नाजिल हो गई। कहा गया हबीब आपकी नजरे करम इन गरीब सिहाबियों से फिरना नहीं चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए इनके जिस्मों पे कपड़े फटे पुराने पैबंद लगे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, मगर अल्लाह ने इनके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर कर रखा है। ए हबीब, न इन्हें दौलत की जरूरत, न शोहरत की जरूरत, न नाम की जरूरत। ए हबीब, ये जंगलों में पूरा दिन जो मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने घर नहीं जाते, तेरी बारगाह में आते हैं, तेरा दीदार कर लेते हैं, सारी मशक्कत खत्म, गम खत्म हो जाता है। ए हबीब, इनकी कोई दिल जोई करती रही है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा को पैगाम दिया गया, ये जो उयैना है कबीले लाल दुनिया में उजरत लेने के लिए नहीं आए हैं, मुस्तफा दुनिया में खजाना बांटने के लिए आए हैं। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, सुस्ती दूर कर दीजिएगा आप, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, उसी अंदाज में सुनिए, और जब आप सुस्ती के साथ सुनेंगे तो बहुत सारा आप मिस भी करेंगे, आप छोड़ देंगे, और जब आप पूरी चुस्ती के साथ सुनेंगे तो समझ भी आएगा, और अच्छा जब आप समझेंगे तो फिर आपको याद भी रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए लेने के लिए नहीं, कहा गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये लाजिम है आपकी उम्मत पर, ये जरूरी है आपकी उम्मत पर, ये फर्ज है, ये वाजिब है, नस्से कती से साबित है, कुरान करीम में इसका जिक्र है, महल्ले इस्तिशाद यही है। ए हबीब, आपको जरूरत नहीं चाहिए, आपको बदला नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बदला नहीं चाहिए। अब अल्लाह अकबर कबीरा, अब इस आयत के ज़िम्न में चंद बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुस्तफ़ा, आपके जहन में एक बात आ रही होगी, एक तरफ बताया गया कि उजरत नहीं लेनी, एक तरफ बताया गया कि बदला नहीं लेना, और उसी के फौरन बाद ये कहा गया घर वालों की मोहब्बत ये जरूरी है, उनसे मोहब्बत करना ये लाजमी है। तो क्या ये बदला नहीं है? क्या ये उजरत नहीं है? तो आप सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेटने के लिए नहीं आए, वो तो नेमतें बांटने के लिए आए। मुस्तफ़ा की बारगाह में जो आया, मुस्तफ़ा की बारगाह में जो आता गया, वो जमाने का इमाम बनता गया। अबू बकर आए, सिद्दीक बन गए, उमर आए, फारूक बन गए, उस्मान आए, जुन्नुरैन बन गए, अली आए, हैदर कर्रार बन गए, बिलाले हबशी, हबशा के रहने वाले, काली रंगत के रिकियत की जंजीरें गले में डाले हुए आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की नजर जब बिलाल पे पड़ी तो आका ने हजरत बिलाल हबशी को रिकियत की जंजीरों से आजाद करके आशिकों की इमाम, आशिकों के, दुनिया के आशिकों का इमाम बना दिया। यानी मुस्तफ़ा की बारगाह में जो जो आया, जिसको मुस्तफ़ा से निस्बत होती चली गई, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, रिकियत खत्म हो गई, काले गोरे का फर्क खत्म हो गया, अमीरी गरीबी का फर्क खत्म हो गया। और हद तो ये है, अगर मुस्तफ़ा से किसी ने दुनिया मांगी तो मुस्तफ़ा ने दुनिया दे दी, अगर किसी ने आखिरत मांगी तो आखिरत दे दी। अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा बदर के मौके पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, उनकी पिंडली जख्मी हो गई थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन लगाया तो पिंडली ठीक हो गई। बोलिए सुभान अल्लाह। ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी की आंख निकल गई, आंख आहत में ली, और मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल चुकी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन थूक लगाया, निकली हुई आंख फिर दुरुस्त हो गई। ये कैसा ऑपरेशन है? ये कैसी डॉक्टरी है? ये कैसा मरहम है? यानी आंख निकल जाए बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे और सलाह के, मुस्तफ़ा अपना लुआबे दहन थूके मुबारक लगा दे तो निकली हुई आंख बिल्कुल सही सालिम दुरुस्त हो जाए। अल्लाह अल्लाह। ग़ज़वा खैबर के मौके पर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ लाए। आका मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं सिर्फ पे सालार नहीं बन सकता, आशूबे चश्म का बीमार हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लगाया और इरशाद फरमाया, अली अब बताओ क्या हाल है? तो अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता। सुभान अल्लाह।
बोले बोले सुभान अल्लाह। आप जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके और मेरे नबी लेने के लिए नहीं आए, दुनिया में बांटने के लिए आए हैं। इसी मौके पर एक सहाबी के पैर टूट गया, पैर की हड्डी टूट गई। या रसूल अल्लाह, मेरा पैर टूट गया है, पैर की हड्डी टूट गई है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआब तहन लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब चल के देखो। अब वो सहाबी चल के देखते हैं, दौड़ के देखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। तो आमिना के लाल से जो मांगा, जिसने मांगा, जब मांगा, मुस्तफा अता करते हुए नजर आए हैं। और दुनिया ही नहीं बल्कि हजरत उकाशा ने या हजरत रबिया ने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत मांगता हूँ और जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो, जन्नत भी दी और जन्नत में मैंने अपना साथ भी दिया। हजरत उकाशा को जन्नत भी दे दी, जन्नत में मुस्तफा ने अपना साथ भी दिया। और ये तो इंसानों की बात है, जिन्नात आए तो मुस्तफा ने जिन्नात को नवाजा। अगर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी मखलूक आई, जानवर आए, हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी, एक शिकारी की कैद में है, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में लो लगाती, या रसूल अल्लाह, अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ, जमानत ले लीजिए, छुड़ा दीजिए। कोई शिकारी क्या किसी जानवर को अपने शिकार को छोड़ता है? मदीने वाले मुस्तफा ने जमानत ली, जिम्मे लिया, हिरन को उसके बच्चों के पास भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। एक ऊंट बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक मुझसे काम बहुत लेता है लेकिन खिलाता नहीं है, मेरा ख्याल नहीं रखता है। मदीने वाले मुस्तफा ने उसके मालिक को बुलाया, समझाया, जितना काम लेता है उससे ज्यादा अपनी जानवर की खिदमत किया कर। यानी आपके और मेरे नबी दुनिया में देने के लिए आए हैं। जिसने जो मांगा मुस्तफा ने अता किया। दुनिया मांगी, दुनिया अता की। आखिरत मांगी तो आखिरत अता की। अब सवाल ये होता है, जब मुस्तफा दुनिया में देने के लिए आए हैं, फिर अहले बैत की मोहब्बत क्यों मांगी, अली का प्यार क्यों मांगा, हजरत फातिमा की तौकीर क्यों मांगी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से प्यार क्यों मांगा, अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत क्यों मांगी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम बाकर, इमाम जाफर, तमाम इमाम की मोहब्बत, अहले सादात का प्यार क्यों मांगा? तो मांगा नहीं, बल्कि मुस्तफा ने, अल्लाह इरशाद फरमाना चाहता है, हबीब अपनी उम्मत को बता दो, मेरे हबीब ने तुम्हें अजान दी, मेरे हबीब ने तुम्हें नमाजें दी, मेरे हबीब ने कुरान दिया, मेरे हबीब ने दीन सिखाया, मेरे हबीब ने तुम्हें जीना सिखाया। तो कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारे हाथ से कुरान छूट जाए, तुम नमाजों को छोड़ दो, तुम मस्जिद की पामाली करने लगो, तुम दीन से फिर जाओ। अगर दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहते हो तो मुस्तफा एक दायरा खींच के जा रहे हैं, एक पैगाम दे के जा रहे हैं। अगर मस्जिदों को बचाना चाहते हो, अपने सजदों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर कुरान की बुलंदी को हमेशा रखना चाहते हो, एक रास्ता है, सुनो सुनो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें मजबूती के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो किताबुल्लाह है, और दूसरी चीज वो इतरत अहले बैती, दूसरे मेरे घर वाले हैं। कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, मेरे घर वाले बताएंगे कैसे पढ़नी है, कुरान बताएगा सब्र करना है, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में बताएगा सब्र कैसे करना है। कुरान एक थ्योरी है, कुरान एक सबक है, कुरान एक लेसन है, मगर मुस्तफा ने फरमाया मेरे घर वाले प्रैक्टिकल हैं, अमल करके दिखाएंगे। अब अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, जुब्बा, कुब्बा, इल्म, अपने तसव्वुफ को, रूहानियत को, इरफानियत को, हकीकत को बचाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अहले बैत के दामन से चिपट जाओ, अहले बैत की मोहब्बत का दामन हाथ में ले लो। जब तक अहले बैत की मोहब्बत का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बन के रहोगे, और जब कब्र में जाओगे गुलामे हुसैन बन के जाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुस्तक़बिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो दुनिया में इज्जतदार बन के रहोगे,
और जन्नत आपका मुकद्दर होगा। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत की मोहब्बत आपको दी है और आप पर लाजिम की है, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अली का फायदा नहीं, उसमें हसन और हुसैन की जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा के घर वालों की जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। बोल दो, सबसे पहले मैं जन्नत में। मुस्तफा फिर कहा मेरी बेटी फातिमा जन्नत, फिर कहा अली मौला कायनात हैदर कर्रार तुम जन्नत में जाओगे। फिर मेरे हसन और हुसैन जाएंगे। हजरत अली कहने लगे फमुहिब्बुना, या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम का जिक्र करते हैं, रात के 1 बजे अली अली करते हैं, या हुसैन के नारे लगाते हैं, या हसन के नारे लगाते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सरशार होते हैं, हमारे नाम पर लंगर करते हैं, शरबत पिलाते हैं, हमारे नाम पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, हमारा जिक्र करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कब जन्नत में जाएंगे? तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप यहाँ जो बैठे हैं वो खाली नहीं बैठे हैं। आप यहाँ पर जो हैं, आज जो आप ये लाइट डेकोरेशन, ये मस्जिदों के मीनार, ये मस्जिदों से आवाजें, ये नमाजें आप जो देख रहे हैं, ये अगर सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है। आज जो हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आज जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं है, अगर ये किसी का सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है, करबला के हुसैन के नाना का सदका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कबीला मुजीर का सरदार, जिसका नाम उयैना था। ये सरदार था। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कुछ गरीब सहाबी बैठे थे, जिसमें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। तवज्जो के साथ सुने आप। गरीब सहाबी, वो शिद्दत की गर्मी का दौर, आज के दौर में एसी ना हो, लाइट चली जाए, जीना दुश्वार हो जाए। आज के दौर में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर अरब का तपता हुआ रेत, जहां शिद्दत की गर्मी होती है, गरीब सहाबी दिनों में जंगलों में काम करते और जब काम से वापस आते तो मुस्तफा के दरबार में हाजिरी लगाते और अल्लाह के रसूल के रुखे ज़ेबा का दीदार करते। उयैना सरदार आया और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जब मैं तुम्हारे यहाँ आता हूं ना, तो ये जो तुम्हारे गरीब सहाबी साथी बैठे हैं, इनके जिस्मों से पसीना निकलता है, वो पसीने से बदबू आती है। ऐसा करो, इनकी मजलिस अलग कर दो, हमारी मजलिस अलग कर दो, और अगर आप ऐसा करेंगे, इन गरीब सहाबियों को कहीं दूर बिठाइए, हमारे सामने मत लाइए इन्हें, तो मेरा पूरा कबीला आप पर ईमान ले आएगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। इनके जिस्मों से बदबू आती है, यानी एक तो गर्मी शिद्दत की, लिबास नहीं, कपड़ा नहीं। आज अगर एक दिन ना नहाओ तो इंसान की हालत बुरी होती है, मगर वहां वो दौर जहां पानी की किल्लत, पानी पीने को नहीं मिलता, नहाना तो बहुत बड़ी चीज है, और शिद्दत की गर्मी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हजरत किबला कारी इम्तियाज बरकाती साहब दामत बरकातुहुल आलिया पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खिताब होगा। आप परेशान तो नहीं, बोले सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूँ, करबला ने और करबला के नाना के हुसैन ने जो दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया और एक मिजाज दिया है, जो आज अमीरी गरीबी में जो एक बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा है। आज जो जलसे जुलूस देख रहे हो, ये सब अगर किसी का सत्ता है तो मदीने वाले मुस्तफा का सत्ता है। बोले बोले सुभान अल्लाह।
अब वो यही ना कहता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आपके ये गरीब सिहाबी आपकी बारगाह से चले जाएं तो हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। एक तो इनके लिबास फटे पुराने, इनके जिस्मों से बदबू आती है। फौरन कुरान की आयतों का नुज़ूल हो गया। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की